जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से दिल्ली में एक दिनों के लिए महादिव्य दरबार लगाने वाले हैं। दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरु जी एक दिनों के लिए महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। सो आज की शुरू में मैं आप लोग को इस दिव्य दरबार के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दे रहा हूं कि आखिरकार दिल्ली में कौन सी स्थान पर गुरुजी महादिव्य दरबार लगाएंगे, दिव्य दरबार कितना समय लगाएंगे। फिर अंत में आप लोग को बताऊं कि आप लोग इस दिव्य दरबार की स्तर तक कैसे जा सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गुरुजी दिल्ली में दिव्य दरबार कब लगाने वाले हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा गुरुजी दिल्ली में दिव्य दरबार जो है 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे से गुरुजी अपने इच्छा तक एक दिनों के लिए महादिव्य दरबार लगाएंगे, जहां पे गुरुजी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। तो यदि आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग 17 दिसंबर को दिल्ली जा सकते हैं। वहां पे गुरुजी एक दिनों के लिए महादिव्य दरबार लगाने वाले हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक गुरुजी दिल्ली में 3 दिनों तक श्रीमद् हनुमान कथा करेंगे और इसी बीच गुरुजी एक दिनों के लिए महादिव्य दरबार लगाएंगे 17 दिसंबर को। तो अब हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली के कौन सी स्थान पर गुरुजी महादिव्य दरबार लगाने वाले हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा दिल्ली शहर के अंदर ही एक जगह है सीबीडी ग्राउंड शाहदरा पूर्वी दिल्ली। एक बार और सुनिए, सीबीडी ग्राउंड शाहदरा पूर्वी दिल्ली। इसी स्थान पर गुरुजी एक दिनों के लिए महादिव्य दरबार लगाने वाले 17 दिसंबर। अब हम लोग बात करते हैं यदि आप लोग भी इस स्थल तक जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, जाने से पहले आप लोग को थोड़ा दूरी के बारे में बात करूं तो यदि आप लोग कहीं दिल्ली के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वहां तक जाएंगे तो जो न्यू दिल्ली स्टेशन से जो दिव्य दरबार स्थल की दूरी है वो लगभग 12 किलोमीटर की है। यदि आप लोग निजामुद्दीन स्टेशन जाएंगे तो निजामुद्दीन स्टेशन से जो दिव्य दरबार स्थल की दूरी है वो लगभग 14 किलोमीटर की है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जाने के लिए आपके पास दो साधन है। एक तो आप लोग ट्रेन से जा सकते हैं, दूसरा कि आप लोग बस या फिर अपने पर्सनल गाड़ी से वहां तक पहुंच सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है ट्रेन। यदि आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो आप लोग का खर्चा कम आएगा और आप लोग की समय भी बचत होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे। दूसरी आप लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप लोग को फिर न्यू दिल्ली स्टेशन पे उतरना पड़ेगा या फिर आप लोग को जो है निजामुद्दीन स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। यही दोनों स्टेशन सबसे नजदीकी स्टेशन है और काफी बड़ा स्टेशन है। दोस्तों, बताना चाहूंगा दोनों स्टेशन काफी बड़ा स्टेशन है। भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। आप लोग को उस जगह से बैठकर आप पहले या तो दिल्ली आ जाइए या फिर आप लोग निजामुद्दीन स्टेशन पहुंच जाइए। स्टेशन पहुंचने के बाद स्टेशन से दिव्य दरबार स्थल तक जाने के लिए आपको हर समय वहां पे ऑटो वगैरह मिल जाएगा। ऑटो के माध्यम से आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये रहा ट्रेन की बात। अब बात करते हैं कि आप लोग बस से कैसे आएंगे। दोस्तों, आप लोग बस से आना चाहते हैं ना तो आप लोग किसी भी रूट से आप लोग को पहले दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली पहुंचने के बाद आप लोग को फिर सीबीडी ग्राउंड के पूर्वी दिल्ली में जाना है। वहां पे जाने के बाद आप लोग इस कथा स्थल तक पहुंच सकते हैं। बाकी दोस्तों, रहने और खाने की व्यवस्था की बात करूं तो यदि आप लोग कहीं दूर दराज से इस जगह पे आते हैं तो वहां के समिति तरफ से रहने और खाने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये रहा इस कथा के बारे में एक डिटेल जानकारी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। यदि आपके मन में और भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।